अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12th में एग्ज़ाम देंगे फाइनल में, ठीक है, तो उसका सिलेबस क्या होता है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पूरा सिलेबस कि इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश का सिलेबस क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रामर से कितने क्वेश्चन और कौन कौन से चैप्टर से रहते हैं और बुक में से क्या सब पूछा जाता है। तो पूरा सिलेबस हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट में। देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो जितना सबसे पहले दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में सिलेबस को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में जब वो बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव रहता है, मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव होता है शायद, तो उनको लगता है कि मैं कौन सा ऑब्जेक्टिव बनाऊं, क्या दोनों ऑब्जेक्टिव मतलब ग्रामर वाला ऑब्जेक्टिव और बुक वाला ऑब्जेक्टिव दोनों बनाना ज़रूरी है या फिर जो बन रहा है वो बनाना ज़रूरी है। तो देखिए, आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं, चाहे वो ग्रामर वाला बना लीजिए पूरा या फिर पूरा बुक वाला बना लीजिए या दोनों मिला के बनाइए, लेकिन आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, चाहे आप जो बनाएं, ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से आसान क्या होता है, तो आसान तो जो आपको आता है वो होता है, लेकिन ग्रामर ज़्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि बुक में से वो कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्टिव देगा आपको याद हो या ना हो कोई ठीक नहीं रहता। लेकिन ग्रामर से क्या होता है, ग्रामर आपने पढ़ा है तो रूल आपको अगर पता है तो फिर कोई भी कहीं से भी दे आप बना सकते हैं। तो ग्रामर से कौन कौन से लेसन से पूछा जाता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है आर्टिकल्स 1 से 2 नंबर का पूछ सकता है, 1 या 2 नंबर का आर्टिकल, ए एंड द फिल करना रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा ए एंड द और क्वेश्चन रहेगा, बीच में खाली स्थान रहेगा, उसको भरना है। तो 1 नंबर का आर्टिकल्स रहेगा, ठीक है। एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब जो है कैन, कुड, शैल, शुड सब का यूज़, वो जो है 2 से 3 नंबर का पूछता है, 1 नंबर का भी पूछ सकता है। वैसे अक्सर जो है वो 2 से 3 नंबर का एक्सुलरी वर्ब रहता है। टाइम और टेंस, टाइम और टेंस में से कम 3 नंबर का पूछता है। और अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो कम से कम जो है वो 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो टेंस से रहता है, टाइम एंड टेंस से। वर्ब फॉर्म बोलेगा कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वर्ब का 4 फॉर्म दिया रहेगा, उसमें से कौन सा फॉर्म उसमें यूज़ होगा कहने के लिए, तो वो वर्ब वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसमें टेंस आता है। तो टेंस क्या है, टेंस तो वर्ब का ही, वर्ब के यूज़ को ही टेंस कहते हैं, मतलब टेंस में हम लोग वर्ब के यूज़ को ही पढ़ते हैं। तो टाइम और टेंस से जो है आपको 3 से 5 से 10 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस दिया रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको निगेटिव में चेंज करना है, निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है, या फिर उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो इसका निगेटिव होगा आई एम नॉट अ गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूँ, मतलब मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। या फिर इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा तो एम आई नॉट अ गर्ल या एम आई नॉट अ बॉय, ठीक है। ऐसे करके तीनों में चेंज करना आपको सीखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। रिमूव टू में से रहता है, रिमूव टू को रिमूव करना है, कैसे करेंगे वो चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। डिग्री, डिग्री वाले चैप्टर में से, डिग्री मतलब अवस्था, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो इसमें से जो है सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस को आपको चेंज करना है अलग अलग डिग्री में। तो ये डिग्री में से 1 से 2 नंबर का रहता है। वॉइस में से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नारेशन में से 3 नंबर का क्वेश्चन रह सकता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से तो डायरेक्ट नहीं रहता है, लेकिन रहता है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से। फ्रेजल वर्ब आपका 2 से 3 नंबर का फ्रेजल वर्ब रहेगा। प्रीपोजिशन रहेगा 2 से 3 नंबर का। साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, ये भी 1 से 2 नंबर का रहता है। एंटोनिम्स, विलोम शब्द, शब्द दिया रहेगा उसका एंटोनिम्स खोजना है चारों में से, ठीक है। तो विलोम शब्द भी रहता है 1 से 2 नंबर का। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, कोई एक लाइन दिया रहेगा और उसको एक शब्द में, जैसे आप लोगों ने अनेक शब्दों का एक शब्द हिंदी व्याकरण में आप याद करते होंगे, जैसे जिसके 4 पैर हो चतुर्पद, जिसके, इस तरह से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 1 से 2 नंबर का रहता है। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड मतलब स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग दिया रहेगा, उसका सही स्पेलिंग क्या है
वो या 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 3 ऑप्शन गलत है, 1 ऑप्शन सही होता है, ठीक है। वर्ड मीनिंग स्पेलिंग टेस्ट जो है वो पूछता है, 2 से 3 नंबर का रह सकता है, 1 से 2 3 कोई ठीक नहीं है इस सब का। हाँ, करेक्ट सेंटेंस दिया रहेगा, उसको करेक्ट करना है, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो ये करेक्ट सेंटेंस आपको कैसे होगा, करेक्ट सेंटेंस जब आप ये पढ़ेंगे इसी में से रहता है, ये सब में से कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, आपको पता करना है कि ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए आप ये पढ़े हैं, ये सब अगर आप पढ़े हैं तो ये आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस दिया रहेगा, उसको जोड़ना है, कॉम्बिनेशन करना है, उसका जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपका कॉम्बिनेशन। उसके बाद है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या है कि 2 सेंटेंस दिया रहेगा, उस 2 सेंटेंस को जोड़ना है कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सेंटेंस छोटा हो जाए। तो कॉम्बिनेशन 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो बताइए कौन सा है। कॉम्बिनेशन वाला भी है, ट्रिक है, वो याद करना पड़ेगा या फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। जिरंड भी जो है वो 1-2 नंबर का 3 नंबर का पूछ देता है। जैसे वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर वॉकिंग क्या है, जिरंड है, ठीक है। ING वाला जो होता है, जो नाउन की तरह काम करता है, उसको जिरंड कहते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बुक में से ऑब्जेक्टिव रहता है रेनबो, आपके पास 2 बुक होगा, रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो रेनबो में से भी रहता है ज़्यादा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, बाकी रेनबो में से रहता है, मोटा वाला जो किताब होगा इंग्लिश का उसमें से, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहाँ से क्या पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव में क्या सब पूछा जाता है। अब देखते हैं बुक में से कौन सा पूछता है, ठीक है। देखिए लाइट की वजह से अगर नहीं दिख रहा है तो मैं स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो एस्से है, एस्से 8 नंबर का पूछता है, निबंध, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से किसी एक पर निबंध लिखना है 150 शब्दों में, 150 से 200 शब्दों में, 8 नंबर का पूछता है। उसके बाद पूछता है लेटर लिखने के लिए 2 लेटर देगा, जिसमें से एक लिखना है आपको, 5 नंबर का पूछता है। उसके बाद देगा एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब आपके प्रोज सेक्शन, मतलब आपकी किताब में रेनबो का किताब होगा, उसमें एक कविता वाला सेक्शन है और एक प्रोज सेक्शन है, एक पोएट्री सेक्शन है, मतलब 2 सेक्शन है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन में से अलग अलग चैप्टर में से 2 लाइन 3 लाइन देगा, ठीक है। उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कौन से चैप्टर का है, किसने लिखा है, और उसका आंसर कैसे देना वो बता रहे हैं कि उस जैसे प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेन करने के लिए देगा 4 नंबर का, जिसमें 3-4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और उसमें से 2-2 लाइन दिया रहेगा अलग अलग चैप्टर का, और उस लाइन को एक्सप्लेन करना है कि किस चैप्टर का है, किसने लिखा, वो उस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। 4 नंबर का रहता है, उसमें से आपको एक बनाना होगा। उसी तरह पोएट्री सेक्शन में से भी 3-4 क्वेश्चन देगा, मतलब लाइन देगा, और उस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, किसी एक लाइन को, 4 नंबर का वो हुआ। उसके बाद पैसेज देगा, पैसेज या प्रेसिस देगा। पैसेज का मतलब होता है 10 लाइन दे दिया, उसमें से नीचे में क्वेश्चन दे दिया, आपको छांट के लिखना है। और प्रेसिस का मतलब है कि 5-6 लाइन का एक पैराग्राफ है और उसको आपको छोटा करके 2 से 3 लाइन में लिखना है। 10 लाइन का है तो उसे 3 लाइन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर पूछता है, आपके रेनबो जो मोटा वाला इंग्लिश का बुक है उसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। वैसे 10 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 5 का ही आंसर देना, और सारे 2-2 नंबर के रहते हैं, तो 10 नंबर का वो हो गया। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा रहेगा आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी 3 का आंसर दे, और ABCDEFG तक रहता है, ठीक है। G तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 रहेगा क्वेश्चन, जिसमें से 3 का आंसर देना है। उस 7 क्वेश्चन में क्या सब रहेगा, 7 क्वेश्चन में एक रहेगा समरी, प्रोज सेक्शन वाला समरी, 3 समरी रहेगा, उसमें से किसी एक समरी का आंसर देना है, ठीक है। या फिर बी में रहेगा फिर समरी रहेगा, 3 ठो समरी रहेगा, उसमें से किसी एक का आंसर देना है। पोइट्री सेक्शन वाला समरी रहेगा 3 को, ठीक है। उसके बाद C नंबर पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, D नंबर पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, E नंबर पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा एगो,
एक एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहेगा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से। और F नंबर पे चैप्टर राइटर रहेगा, 5 चैप्टर का नाम और 5 राइटर का नाम रहेगा, मिलाने वाला रहता है। और G नंबर पे रहेगा ट्रांसलेशन बनाने वाला, ठीक है। तो इस A से लेकर के G तक में कोई 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो क्या करता है, ट्रांसलेशन बना लिया, आसान होता है। और F नंबर पे चैप्टर राइटर मिलाने वाला होता है, तो वो मैं ट्रिक में बता चुका हूँ, तो आपको याद भी नहीं करना होगा, देख लीजिएगा। चैप्टर राइटर मिला दिया, 2 क्वेश्चन इसका क्लियर होगा 10 नंबर का। और 5 नंबर में क्या करता है वो, या तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 3 क्वेश्चन जो रहता है उसमें से एक क्वेश्चन बना लिया, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का गिना चुना 6-7 क्वेश्चन है जो पूछता है हर बार एग्जाम में। आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो या तो उस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बना लिया, तो 3 क्वेश्चन इसका क्लियर हो गया। या नहीं तो समरी अगर उसने याद किया है तो समरी भी बना लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको समरी नहीं याद है तो टेंशन नहीं लेना है, इधर बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, उसमें से आप बना सकते हैं, समझे। तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। समझ में अगर नहीं आया तो फिर से दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा और सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी सिलेबस जाने, ठीक है।